कई कलाकार यहाँ पे हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप भी चाह रहे हो कि चलो आप छोड़ दो रांची, चलते हैं हम मुंबई। जी जी बिल्कुल। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर हेमंत सर वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं है सर मेरे को आप नहीं जानते या कलाकारों को हम लोगों को नहीं जानते, आप एवरीथिंग सब कुछ, आप ये न्यूज़ चैनल को भी जानते हैं। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी हाँ, मेरे पीछे आप कई चेहरों को देख रहे होंगे और ये चेहरे कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराने हैं। क्यों कह रहे हैं हम, आप सभी को पता है, मैं बात कर रहा हूँ डांस झारखंड का। अब ये डांस झारखंड केवल रातू रोड में ही नहीं, अब ये कांके रोड में भी पहुंच चुके हैं, टाइगर हिल के पास। खैर आपसे मैं बात करूंगा, ये देवों का देव महादेव का जो स्वरूप लेते हैं, राम कुमार हमारे साथ हैं, तो वहीं एक और हमारे साथ हैं, जब इनका आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इनकी मासूमियत ही नहीं है, बहुत शैतान भी हैं। आने वाला समय में मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एसएमपी न्यूज लगातार इन बच्चों का जो डांस होता था वो तो आपको हम दिखाते ही थे। भाई डांस में तो क्या कहना, गजब के मतलब परफॉर्मेंस। जब ये मंच पे चले जाते हैं ना तो कहते हैं ना आग लगा देना मंच में, वो इनका परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मुझे मिल रहा है। और आगे का कई अभी ये यूं कहे तो तैयारी कर रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति है और आगे की क्या तैयारी है, तमाम बातों से हम आपको अवगत कराएंगे। हमारी जो सहयोगी है श्रेया, वो उनसे हम आपको सुनिएगा कि इनकी क्या कुछ तैयारी है। लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें यहां आने का आज मेरा ये मुख्य रीजन क्या है। क्योंकि देखिए लगातार कलाकारों की बात हो रही है, कलाकार कई कलाकार कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे झारखंड के कलाकार कहां हैं भाई। ये लगातार मैं सवाल उठा रहा हूं। लगातार कई लोग कहते हैं कलाकारों के लिए मैं ये करूंगा, वो कर दूंगा, ये सहयोग कर दूंगा, लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं, इन कलाकारों से मिलते हैं, तो कहानी कुछ और बातें सामने आती है। कुछ और महिलाएं हैं, कुछ और युवतियां हैं जो हालांकि आज मैं बुलाया था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन मैं उनसे भी अवगत कराऊंगा कि वो कहां तक मिली हैं, आज वो कहां हैं पता नहीं, क्योंकि ये मिलाने वाले यही हैं। उन युवतियों को मिलाने वाले यही हैं, ये अपने जुबानी ही बताएंगे आज उनके साथ क्या हुआ, कहां है वो। और कलाकार हमारे झारखंड के आज कहां हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, उनका नाम क्यों नहीं आगे आ रहा है। कुछ दिनों के लिए एकदम आसमान पे उनको लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे कहते हैं ना कि सूरज जब पूरब से चढ़ता है ऊपर आसमान में, खूब चमकता लाली और पसीना पसीना, गर्मी काफी होती है। लेकिन आने वाला समय में जैसे ही ढल जाता है तो शायद सूरज को भूल करके लोग अंधेरे में अपना बिछावन तान के सो जाते हैं। वही वाली स्थिति है हमारे झारखंड के कलाकारों की। भाई क्या कहें, खैर देखते हैं। कहते हैं कि भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है, इन कलाकारों के साथ क्या कुछ होता है। आगे हमारी मुहिम लगातार जारी है, फिर भी दो शब्द हम इनसे जानेंगे। पहले अपना नाम बताइए। वंदना उपाध्याय। वंदना उपाध्याय, शायद नाम कुछ आप सुने होंगे, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं, या नहीं भी सुने होंगे तो सर्च कर लीजिएगा इनके बारे में। हम इनके बारे में आगे बताएंगे। जो हमारी सहयोगी हैं श्रेया, इनसे बात करेंगी। और कोरियोग्राफर और डांसर राम कुमार हमारे साथ हैं, जो हमेशा शिवरात्रि में खास करके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इनके पैर छू के लोग प्रणाम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उस समय इनका रूप एक अलग होता है। शायद ये नहीं लगता है कि ये वो राम कुमार हैं। थोड़ा सा आप हमें हिंट दे दीजिए कि आगे आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो एसएमपी न्यूज़ को थैंक यू कि जब मैं कुछ नहीं था तो सबसे पहले इसी न्यूज़ में भाषण दिया था, और आज जो कुछ भी हूँ तो इस मीडिया की बदौलत कर रहा हूँ आगे। और अभी सभी को मेरा नमस्ते, जोहार, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा जो काम है मैं चाहता हूं कि हमारे सोर्स से या हमारे कुछ करने से कोई आगे बढ़ जाए। भाई क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाएं। खैर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आगे की क्या रणनीति। मैं बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मॉडल हूँ, साथ में मैं सिंगिंग भी करती हूँ।
और मैं फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ कि इसी फील्ड में आगे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने का। लेकिन झारखंड में नहीं, जैसा कि मैं आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था। हाँ, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत लेस अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं बात ये देखिए, अब मैं यहाँ पे रोकूंगा, ये किस लिए झारखंड में नहीं रहना चाहती हैं, क्या प्रॉब्लम है, फिर से आपको हम बताएंगे। इस पर विशेष हमारी सहयोगी श्रेया बात करेंगी। तो आइए हम लिए चलते हैं और तमाम लोगों से, हम तमाम नहीं, 2 ही लोग हैं अभी, हम इनसे ही विस्तार से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, फिलहाल झारखंड में क्या कुछ परिस्थिति है कलाकारों की, और ये झारखंड में कलाकार क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन कलाकार जब आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई रीजन है। तो आइए जानते हैं एक एक करके हम अपने सहयोगी श्रेया के साथ। हमारे साथ है यहाँ पे वंदना और मिस्टर राम कुमार। आइए जानते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं और आखिर हमारे कलाकारों को क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं जिसके वजह से वो रांची में, झारखंड में अपना करियर आगे नहीं देख पा रहे हैं। तो वंदना मैम, आप जैसा कि अभी हमारे संवाददाता को बता रहे थे कि आप मुंबई जाने का प्रयास कर रही हैं और आगे की प्लानिंग वहीं कर रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इस सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेस है, प्लस यहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई एक आर्टिस्ट है तो मतलब होता है कि लोग पुल डाउन करने वाले हैं यहाँ पे, मतलब पुश अप नहीं करते उनको, लाइक सपोर्ट नहीं करते, प्लस यहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। और वही अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ में ज़्यादा वॉल्यूम है, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वहाँ पे थोड़ा टफ कंपटीशन है। तो जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे फील करोगे कि आपको थोड़ा सा और ख़ुद को पुश करना है और थोड़ा सा और आपको इम्प्रूव करना है। बट जहाँ पे आपके पास कंपटीशन ही ना हो तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि बेटर प्लेस हो। तो इसीलिए आप यहाँ नहीं, मुंबई बाहर जाकर ये तैयारी करना चाह रही हैं, राइट? आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे आखिर वो क्या एक वजह है जिसकी वजह से वो जो कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये छोटा शहर है तो लोग कम हैं, तो कंपटीशन कम है। और ये सिंस ये मेट्रो सिटी नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न भी है। चलिए ठीक है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे कोरियोग्राफर डांस झारखंड के राम जी से बात करते हैं। ये कलाकार झारखंड के हैं, स्टूडेंट मेरे साथ नहीं, झारखंड के कल्चर के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि यहाँ के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप को रांची में ही काम करना चाहते हैं, रांची में ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एक्चुअली उनके साथ ना ट्रैफिकिंग बहुत होता है, वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, ट्रैफिकिंग सबके साथ। और ट्रैफिकिंग सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आपको काम कराने के बाद पैसा नहीं मिले, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, आपको आपका हक का टैलेंट ना मिले, आपको हर जगह से लोग नीचे दबाएंगे भी। और हम लोगों ने ऐसा बहुत सारे बच्चों को भी सपोर्ट किया जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपने शारीरिक और जो आशाएं हैं जिनका कोई नहीं है, उनका कौन बन सकता है, उनका हम ही लोग बन सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से कि पहले हम लोग कितने बच्चों को फ्री में भी ट्रेनिंग दिए हैं और आज भी वो कंटिन्यू है। जिनको भी दिक्कत है उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं एक संस्था चला रहा हूँ तो मेरे को भी थोड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि रन कैसे करूँगा। चूँकि आपका क्वेश्चन वो सही था कि झारखंड के कलाकार देखिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि जैसा कि अभी वंदना ने सही बताया कि अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसके साथ भी चैलेंजेस बहुत है। और आर्टिस्ट को हमेशा ना चैलेंज बहुत फेस करना पड़ता है, वो किसी भी फील्ड में हो, आर्ट एंड कल्चर में, डांस में हो, सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, किसी में हो, वो उनको बहुत सारा चीज़ को सेक्रीफाइस, फैमिली इशू भी होता है, मनी प्रॉब्लम भी होता है। और उनका सबसे बिग जो प्रॉब्लम है उनके साथ जो ट्रैफिकिंग होता है, वो सबसे ज़्यादा ना एक छोटे शहर में छोटे सोच वाले आदमी जो होते हैं ना, वो करते हैं। तो सर, इससे जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, कंपटीशन होता है, तो वो स्ट्रगल, वो कंपटीशन जो कलाकार है उनको बाहर की जगहों पे भी मिलेगा, दिल्ली जाए, पुणे जाए, मुंबई जाए, वहाँ भी मिलेगा, तो झारखंड क्यों नहीं? देखिए, ये बात सही है। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए, और मेरा ये क्वेश्चन से मेरा एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आज तक मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रांची झारखंड से बाहर निकलूँ।
बट चूंकि बहुत सारा जिम्मेवारी है उसके लेकर नहीं बाहर जा पाता, बट ट्राई करता हूँ हमेशा बाहर जाऊँ। और अभी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ कुछ रोडीज, स्पीड्स वेला और भी मेरे टीवी रियलिटी शोज़ है, उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन ही पहले जैसे अभी बात हो रही थी कि कुछ चेहरे को मैंने मुख्यमंत्री जो झारखंड के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सर है, मैं उनको मिलाया था। तो अभी कुछ दिन ही पहले, मीन्स कुछ साल ही पहले, हमारी कुछ स्टूडेंट्स ही, वो दीपाली, पूजा, ये हमारी स्टूडेंट्स पहले रह चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि उस फील्ड से हट गई हैं कम्प्लीटली, इस फील्ड में है, वो सीखना भी चाहती हैं, बट उनका जो कंटिन्यू प्रैक्टिस है ना वो छूटा हुआ है ड्यू टू क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल इशू, क्राइसिस ऑफ फैमिली इशू, क्राइसिस ऑफ सपोर्टिंग्स टू ऑल द नेबर्स, ऑल द फैमिली। तो ये ना इशू बहुत फेस करना पड़ता आर्टिस्ट को। तो हम लोगों ने जब डांस झारखंड बनाया था तो हम लोगों को नोटिफिकेशन आया था सीएम सर से कि आप लोग आके मिलिए, क्योंकि वो भी सोचे थे कि झारखंड में इतना बड़ा कदम पहला कौन उठाया। तो हम लोग गए थे। तो उसके एक दिन पहले हमारी एक स्टूडेंट जी जो बाहर से जीत कर आई थी, अपने झारखंड के कल्चर को शो की थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे गया था, 6-7 हम लोग वहाँ पे गए थे और सर से हम लोगों ने सब लोगों को मिलाया। तो ये मेरा पहल था, मेरा सोच था कि नहीं, वो अगर वो मेहनत करके वो लड़का, वो बंदा बंदी कोई भी जीता तो उसको वहाँ पे खड़ा करना चाहिए, उनको वहाँ पे नेम फेम देना चाहिए। तो मेरा जो अपना काम था हम किए। अब मेरे ऊपर भी कोई सपोर्ट करने वाले होना चाहिए, तब उसको हम और आगे लेकर जाए, क्योंकि मेरा जहाँ तक टैलेंट है, मेरा जहाँ तक पहुँच है, वहीं तक हम कर सकते हैं। बट अगर ये वीडियो अगर एक अच्छे लेवल तक जा रहा है, एक अच्छे लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत ज़्यादा रहता है सरकार से सबसे पहले। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर हेमंत सर वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं है सर मेरे को आप नहीं जानते या कलाकारों को हम लोगों को नहीं जानते, आप एवरीथिंग सब कुछ, आप ये न्यूज़ चैनल को भी जानते हैं। बट एक बार पर्सनली आप टच कीजिए और कलाकार को जो आप बाहर से बुलाते हैं ना, वो आप झारखंड से चूज करिए। और अगर आपको लगता नहीं कि झारखंड कलाकार अच्छा से काम नहीं करेंगे तो आप ऑडिशंस कराइए। हमारे अंदर अगर क्षमता होगा तो हम सेलेक्ट होंगे, अगर हमारे अंदर क्षमता अगर नहीं होगा तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपको एक बार जरूर झारखंड के कलाकार को मौका देना चाहिए, ना कि सिर्फ सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, कई ट्रैफिकिंग की भी बात हो रही है। तो आइए आगे चलते हैं अपने सहयोगी के साथ और बाकी की जो खबरें हैं वो समझते हैं। तो अभी आप तमाम बातों को सुन रहे थे, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो एसएमपी न्यूज भाई सीधा सवाल उठाता है। और जब सीधा सवाल का बात होता है ना, तो मैं डायरेक्ट खुद कभी कभी आ जाता हूं। ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा था, इस पर हमने बीच में कई एक खबर किया है कुछ विधायकों के माध्यम से, और उन तस्वीरों को लेकर हम आए थे। इस पर हम चलेंगे। लेकिन वंदना जी, जैसा कि आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि रांची में रहना चाहिए, ऐसे तो कई लोगों को दिल में आ रहा होगा कि मुझे रांची में नहीं रहना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि आज भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यदि वहीं हम नागपुरी की बात करें, संथाली की बात करें, इवन नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो आज वो कहाँ है। कई कलाकार अपने आप को बेबस और असहाय और लाचार मजबूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोग तो हमें यह भी कहते नजर आए कि सर क्या इंटरव्यू दें जब यहाँ किसी को कुछ सुनना ही नहीं है। क्या आपको भी यही लग रहा है? देखिए, रहा बात नागपुरी और भोजपुरी का, तो ऐसे काफ़ी एक्टर्स और काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो उस फील्ड में काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो हर स्टेट का अपना कल्चर वाइज अगर देखा जाए तो कल्चरल वाले फिर भी थोड़े सेफ जोन में रहते हैं। पर अगर हम अपनी बात करें, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको कि कोई अगर बॉलीवुड में जाना चाहता है या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो अगर वो बोलता है कि मैं रांची से हूँ, मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक बार शूट पे थी, तो वो लोग चार्ज भी उसके बेसिस पे रखते हैं। जैसे कि आप तो रांची से हो तो आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो। वहीं वो कोलकाता और मुंबई से आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उनका टैलेंट नहीं देखते, बस उनका लोकेशन देखते हैं कि वो यहाँ से है तो उनको चार्ज देते हैं। जी जी, रांची के ही लोग बोलते हैं कि आप तो रांची से हो तो फिर आपका चार्ज इतना क्यों है। मतलब आप अगर चार्ज अपना डिमांड करो तो रांची के जैसे कि कोई बिजनेसमैन मान लीजिए, तो उनको अपना कुछ ज्वेलरी का शूट करवाना हुआ या फिर कुछ क्लोथिंग ब्रांड का शूट करवाना हुआ, तो वो प्रेफर करते हैं कि कोलकाता, दिल्ली या मुंबई से मॉडल्स को बुलाएं, रांची के मॉडल्स को ना ले, जस्ट बिकॉज आप तो रांची से हो। लेकिन यहाँ के भी कलाकारों को वहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है कि ज़्यादा मतलब पैसे कम दिए जाते हैं। हाँ, वो लोकेशन वाइज वो जज करते हैं। मेरा पहले फॉलोअर्स के वाइज भी जज किया जाता था कि आपके इतने कम फॉलोअर्स हैं। वो लोग टैलेंट नहीं देखते, बेसिकली यहाँ देखा जाता है तो आपका फॉलोअर्स देखा जाता है या फिर आपका शहर देखा जाता है। हद हो गई भाई।
लोग बोलता है टैलेंट का कद्र है, ये कौन सा? देखिए अब हम तो भाई ना कलाकार हैं और ना ही वहां जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बताया अभी, क्योंकि ये खुद उस फील्ड से आती हैं, ये तो हद नहीं हो गई क्या? सही बात है भैया। दिल को ठेस पहुंचता है इन कलाकारों को। अब सोचिए, अब यहां पे वो यदि मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से कलाकार यहां पे परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं, क्या भाई बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन यही कलाकार, यहीं के कलाकार यदि बेटर देन क्या कहें वो, मतलब बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे रहे हैं, तो उन्हें पैसा नहीं। जानते हैं क्यों ये कह रहे हैं हम? पैसा नहीं मिलता भी नहीं है, दौड़ते रहते हैं। ये बगल में है मेरे, कई बार इन्होंने कहा ऐसा कि भैया बुलाते तो हैं, सब कार्यक्रम तो कराते हैं, हद हो गई भाई। क्यों भाई, क्यों भाई? मतलब वो बाहर से जो आ गए हैं उन्हें तुरंत कैश गिन के दे दो, चेक भी नहीं, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो या कैश दे दो। लेकिन इन कलाकारों को नाम लेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। है? नाम लेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। किसका नाम लेंगे? तो नाम वही तो है, नाम नहीं जिन्होंने दिया नहीं। हाँ, लेकिन जो नहीं दिए वो समझ जाइए कि इनको उससे भी आगे जाएंगे। हाँ? उससे भी आगे जाएंगे। अभी आप सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो सुन लीजिए, ये क्या करें, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन यदि आप नहीं दिए हैं तो हो सकता है कल आपका नाम भी बता दें। तो भाई मुझे मत दोष दीजिएगा, आप जब इन्हें बुला रहे हैं उतने शौक से, तो इन्हें भाई पेमेंट कीजिए ना, क्योंकि इनका भी खर्चा है क्या? हाँ, पेमेंट के मामले में यहाँ पे थोड़ा लोगों का है कि हमारे बजट में नहीं है। ऐसा हमेशा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार, मतलब काफ़ी वक्त से मैं कर रही हूँ तो ऐसा हो चुका है कि बजट का इश्यू होता है उनका। बट अगर बाहर के आर्टिस्ट आ रहे हैं तो वो कुछ भी डिमांड करेंगे, एयर ट्रैवल तो वो पे कर देंगे, प्लस उनके पैकेज दिया जाता है उनके। जी। और आपको यहाँ पर राशन के लिए भी नहीं दिया जाता है? देखिए, बात राशन की नहीं है यहाँ पे, बस ये कहा जाता है कि आप रांची से हो, आप रांची में रहकर इतना डिमांड क्यों कर रहे हो? दिल्ली मुंबई के लोग तो अगर आप दिल्ली से होते तो हम मानते भी, वहाँ पे लोग इतना चार्ज करते हैं, पर आप यहाँ पे रहकर इतना चार्ज कर रहे हो तो वो फेयर नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वो फेयर नहीं है। बट वो चाहते हैं कि उनके बजट में हम पूरा दिन काम कर दें उनका, तो वो सही है। और अगर बोल देते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि आप काफ़ी अनप्रोफेशनल हो। इसलिए आप भी चाह रहे हो कि चलो आप छोड़ दो, रांची चलते हैं हम मुंबई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो दोगे पैसा है आप। अब जब इन्हें मुंबई से बुलाओगे तो इनका, अभी रांची में इनका कदर नहीं है, जब इन्हें मुंबई से बुलाओगे, हद हो गई भाई। क्या मेंटेलिटी है, कैसे कलाकार हमारे आगे बढ़ेंगे? क्या अब आगे की क्या रणनीति है भाई? अब बस उस एक्सपेक्टेशन के बीच में ना बहुत सारा चैलेंजेस हो जाता है, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते करते बहुत लोग का एज गुजर जाता है, बहुत लोग खुद गुजर जाते हैं, और कुछ लोग को गुजार दिया जाता है जानबूझ के, क्योंकि रास्ता साफ हो जाए। बट हम लोग कभी हार माने नहीं हैं, ना हार मानेंगे, और लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हम लोग खुद के लिए मोटिवेशन थे, बट अभी का जो दुनिया ना, जैसे वंदना भी बताई कि अभी ट्रैफिकिंग होता है, पैसा नहीं मिलता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया जाता है। और इवन कलाकार को बाहर से तो बुलाते हैं, बट हम लोगों को उनसे बैटल अगर कराएंगे ना, तो आप पब्लिक को अगर बैठाएंगे और पब्लिक अगर रिजल्ट अगर कराएंगे ना, तो मैं 100% ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगा कि बैटल अगर कराएंगे ना, तो विनिंग पोजीशन हम लोग का होगा। फिर भी रांची वाले ऐसे हैं कि मौका देना नहीं चाहते हैं, बट हम लोगों को सपोर्ट, जैसे SMP है और भी कुछ लोग जो सपोर्ट ऐसा करते हैं कि हम लोग उसको लेकर आगे जाते हैं। जैसे बच्चे लोग अभी आगे का तैयारी कर रहा है, अभी हम लोगों को बुलाया गया है, मेरे को बुलाया गया है ऐसे ज्यूरी पैनल में, गेस्ट ऑफ ऑनर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड के एक टॉप मोस्ट ब्रांड B.Ed कॉलेज है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो कि बहुत पुराने हैं, मैं टैलेंट देख के ही ले जाऊँगा, फेस देख के किसी को कभी ले नहीं जाऊँगा, टैलेंट देख के आगे ले जाऊँ। तो कुछ लोग सेलेक्टेड बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ कॉलेज के पास, कॉलेज में परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये बहुत की अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लोग को मिलते हैं। रियलिटी शो लोग जीत के भी आते हैं तो लोग को वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, बट हम लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग थैंकफुल है। उसके बाद फिर हमारा महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि एकदम पूरा ताबड़तोड़ गर्दा उड़ाता है।
एकदम उड़ाना है। कई परफॉर्मेंस इनके होंगे जो एसएमपी न्यूज कोशिश करता है आपको लाइव दिखाते रहे, हम दिखाते भी हैं। लेकिन एक सवाल उठा था ट्रैफिकिंग को लेकर कि, और इसी पे हम अब अपने खबर को एंड करेंगे, क्योंकि देखिए अब ये एसएमपी न्यूज डांस झारखंड के साथ एक कार्यक्रम करने जा रहा है। यूं कहें तो पार्ट वाइज एक सीरीज शुरू करने जा रहा है। कई कलाकार यहाँ पे हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन जो भी कलाकार इनके साथ हैं, चाहे वो अभी इस डांस एकेडमी को छोड़ दिए हैं, जिनका सेशन जिनका पूरा हो गया हो, जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, या जो इस डांस झारखंड के अभी भी स्टूडेंट हैं, उनके सहयोग से उनको ले करके हम एक सीरीज तैयार करने जा रहे हैं। शायद उस विजुअल से इन बच्चों का चेहरा दुनिया के सामने जाए कि डांस झारखंड के बच्चे अच्छा से अच्छा भी कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं। तो इस सीरीज को एसएमपी न्यूज अपना जो प्लेटफॉर्म है देगा इन बच्चों के लिए। तो खैर, तो क्या आप इस पर तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। और चूंकि शुरू से ये एक ऐसा न्यूज़ चैनल है एसएमपी की, शुरू से हम लोगों को सपोर्ट किया है, तो हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग भी किया है कि सीरीज़ में उन सेलेक्टेड बच्चों को हम लोग रोल्स देंगे, जो कि एक सिटी स्टेट नेशनल लेवल तक वो वीडियोस जाएगा और उसमें बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। और उस प्लेटफॉर्म से ना जो ट्रैफिकिंग करते हैं ना, उनको फिर ना एडवांस पेमेंट देकर बुलाना होगा हम लोगों को। तो हम लोग वैसा थिंकिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी महाशिवरात्रि के बाद, फरवरी के बाद हम लोग सेलेक्ट हुए हैं डांस झारखंड, और आई एम सेलेक्टेड एज ए कोरियोग्राफर इन झारखंड फिल्म फेस्टिवल सीजन 6। तो अभी उसमें नेशनल इंटरनेशनल से सेलिब्रिटीज़ रांची आ रहे हैं, और उसमें हम लोगों को परफॉर्मेंस भी करना है वहाँ पे। चूँकि मेरा भी परफॉर्मेंस है वहाँ, सोलो ग्रुप का भी परफॉर्मेंस हम लोग वहाँ कराएंगे। और उसमें बहुत अच्छे से फेमस सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बी प्राक, सोनू निगम, यो हनी सिंह और नतालिया इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्ट्रेस वो भी आ रही है। तो उन्होंने भी बताया है कि हम आपका एकेडमी ज़रूर विजिट करेंगे। तो बस हम लोग इसी को लेकर तैयारी अपना पूरा भरपूर कर रहे हैं। चलिए, तो क्या आप रांची जल्द छोड़ने वाली हैं या कुछ दिन अभी रहने वाली हैं? अभी कुछ दिन तो रहने वाला। फिर भी 1 साल। 1 साल। तो क्या ये जो सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप भी उसमें अपना सहयोग दे रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वंदना भी इस सीरीज में सहयोग देने वाली हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएमपी न्यूज यदि कोई बीरा को उठाता है तो भाई उसका कई मकसद होता है और कई संदेश छुपे हुए रहते हैं। और कुछ लोगों को यह संदेश हम अपने चैनल से देने जा रहे हैं डांस झारखंड के साथ। पूरा सहयोग है। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद आपका भी। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए मिलते हैं और कुछ अन्य खबरों को लेकर। उम्मीद है कि आप सभी को यह सीरीज अच्छा लगा होगा और आने वाला सीरीज धमाकेदार होने वाला है। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।